खबरें हैं उनका रुख करेंगे, अपडेट उन पर भी आपसे हम लेंगे। गाजा के जबलिया में इजराइल की बमबारी अब देखी गई। इजराइल के बमबारी में 15 लोगों की मौत हो गई है। बमबारी में जबालिया में भारी नुकसान हुआ है, कई इमारतों को भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। बमबारी से जबालिया में भारी नुकसान, एक बार फिर से लोगों की मौत हुई है, कई इमारतों में बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक मासूम बच्चा इस वक्त बैठकर यहाँ रोता बिलखता नजर आ रहा है। गलियों की हालत वहां पर देखिए, इसराइल की बमबारी में 15 और लोगों की जान गई। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इमारतें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चली हैं। बमबारी से जबालिया ये इलाका है जिसको भारी नुकसान पहुंचा है। गाजा के जबालिया में इसराइल ने बमबारी की है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर भी शांति होगी और शांति का पैगाम वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते शांति हो जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल की जो बमबारियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, थकने का नाम नहीं ले रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बहुत जल्द शांति बनाएंगे, यहाँ पर भी सीज फायर का ऐलान होगा यहाँ पर भी, और इसी हफ्ते का टाइम उन्होंने लिया था पिछले हफ्ते। लेकिन यहाँ पर तो लगातार इजराइल के अटैक जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, मौत की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार गाजा पर हमला जो है वो किया जा रहा है, बमबारी जो की जा रही है इजराइल की तरफ से, वो अपने आप में बताती है कि अभी सीज फायर दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द जो है इसमें सीज फायर हो जाएगा, मगर होगा कैसे, उसकी अभी कोई रूपरेखा दिख नहीं रही है। क्योंकि अभी भी ताज़ा हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं कि आखिर क्या इजराइल गाजा को पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहता है। आप सोचिए कि 50% सेना जो है वो इजराइल के हमलों में जो हमास की थी वो मारे जा चुकी है और लगातार लोगों के मारे जाने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में कब तक ये रुकेगा, कब ये ख़त्म होगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इजराइल क्या अमेरिका की जो सीज फायर की जो कोशिश है उसे मानना नहीं चाहता। दरअसल हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद इजराइल ने जब जवाबी कार्रवाई की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में देखा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई है। 1200 लोग जो हैं वो मारे गए थे हमास के हमलों में जब पहला हमला किया था। उसके बाद से लगातार इजराइल ने हमला शुरू किया है और लगातार हमास के तमाम इलाकों में, गाजा में जो है वो उनको नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। और बात की जाए तो ना सिर्फ हमास बल्कि आप देखें तो लेबनान की बात की जाए, जहां से हिजबुल्लाह ने कोशिश की, या बाकी जो समर्थक देश थे उनको भी इजराइल ने नहीं बख्शा है। तो ऐसे में इजराइल हमास के बीच में सीज फायर हो ये लग नहीं रहा है। अभी तक ऐसी कोई आशंकाएं दिख नहीं रही, क्योंकि लगातार हमले करके उनको नुकसान पहुंचाने का काम जो है इजराइल कर रहा है और अभी तक जो होस्टेजेस थे पूरे तरीके से उनको भी छुड़ाया नहीं गया है। बिल्कुल अजय, फिलहाल जमीनी हकीकत कुछ और है और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो हैं वो कुछ और हैं और इसमें कोई तालमेल अभी तो नजर आ नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक शांति की राह पर एक बढ़ता कदम होगा जो वाकई में सभी के लिए बेहतरीन भी होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।